दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 762 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस के क्षेत्रीय दलों ने हाथों गंवाई अपनी राजनीतिक जमीन वापस लेने का जो संकल्प लिया उसे हासिल करना आसान काम नहीं, क्योंकि अभी कल तक वह ऐसे दलों को अपने लिए एक बड़ा सहारा मान रही थी। एक तथ्य यह है कि राहुल गांधी ने चंद दिनों पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के समय उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती को मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। क्या यह विचित्र नहीं कि जो कांग्रेस तमिलनाडु, झारखंड और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों की पिछलग्गू बनकर सत्ता का स्वाद चख रही है, वह अब उनसे ही मुकाबला करने की बात कर रही है। क्या यह माना जाए कि कांग्रेस तमिलनाडु, झारखंड और महाराष्ट्र की साझा सरकारों से बाहर आ जाएगी? यदि वह ऐसा नहीं करती तो फिर इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि उसकी कथनी करनी में मेल नहीं और उदयपुर के चिंतन शिविर में कोई वास्तविक मंथन नहीं हुआ। यदि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से मोर्चा लेने को सचमुच तैयार है तो इसका अर्थ है कि वह अपनी दशकों पुरानी नीति का परित्याग कर एकला चलो की राह पर चलेगी। उसने ऐसा ही इरादा 1998 के अपने पचमढ़ी चिंतन शिविर में व्यक्त किया था, लेकिन कुछ समय बाद यानी 2003 में शिमला में जो चिंतन किया गया उसका निष्कर्ष यह था कि गठबंधन राजनीति वक्त की जरूरत है। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस एक के बाद एक राज्यों में क्षेत्रीय दलों के लिए अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ती गई। इस क्रम में उसने कई बार ऐसे क्षेत्रीय दलों से भी हाथ मिलाया जिनकी विचारधारा कांग्रेस से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। आज भी कांग्रेस महाराष्ट्र में उस शिवसेना को सत्ता में बनाए रखने में सहायक बनी हुई है जिसकी विचारधारा का वह हर स्तर पर विरोध किया करती थी। क्या कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब दे सकती है कि वह किस रीति नीति के तहत शिवसेना की पालकी ढो रही है?
कांग्रेस आने वाले समय में कुछ भी करे, उसे यह आभास होना चाहिए कि ज्यादातर राज्यों में उसने क्षेत्रीय दलों के सामने जिस तरह समर्पण किया, उससे उसकी राजनीतिक जमीन बुरी तरह खिसक चुकी है। यदि कांग्रेस को यह लगता है कि वह उन तौर तरीकों के सहारे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस ले लेगी जो क्षेत्रीय दलों ने अपना रखे हैं, तो यह उसकी भूल ही है। क्षेत्रीय दल सामाजिक न्याय के नाम पर या तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं या फिर गरीबों को रेवड़ियां बांटने की। इसमें संदेह है कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति से कुछ हासिल कर सकेगी। चेंज। पंजाब में मांग के मुकाबले बिजली की उपलब्धता का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि अब इसका असर प्रदेश के उद्योगों पर भी पड़ सकता है। बिगड़ रही स्थिति को देखते हुए पावरकॉम ने उद्योगों को अलग अलग दिन साप्ताहिक अवकाश रखने की सलाह दी है। हालांकि इससे स्थिति में बहुत बदलाव आने की संभावना कम ही है, क्योंकि बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। इसका बड़ा कारण यह है कि प्रदेश के सभी थर्मल प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कुल 15 में से 6 यूनिटें तो बंद पड़ी हैं। इस कारण 1800 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन हो ही नहीं पा रहा। इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में घंटों बिजली कट लगाने पड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी, जिससे संकट गहराने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ साल पहले तक बिजली के क्षेत्र में सरप्लस रहे राज्य की इस स्थिति के लिए सरकार की नीतियां ही सर्वाधिक जिम्मेदार हैं। समय रहते यदि ध्यान दिया होता तो आज इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। यह सर्वविदित है कि पावरकॉम के पास अपना कोई साधन नहीं है जिससे बिजली के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इसका हल बैंकिंग और खरीद के जरिए किया जाता है। सर्दियों में जब मांग के मुकाबले उत्पादन अधिक होता है, तब पहाड़ी राज्यों को बिजली इस शर्त पर दी जाती है कि जब गर्मियों में आवश्यकता होगी तो हमें बिजली वापस मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए समय से समझौते भी करने पड़ते हैं। आमतौर पर यह समझौते दिसंबर-जनवरी में किए जाते हैं, लेकिन प्रदेश की सरकारों ने इसमें हीला हवाली की, जिसके कारण अब महंगे दाम पर बिजली की खरीद करनी पड़ रही है। इसके बावजूद मांग और आपूर्ति में अंतर कम नहीं हो रहा है। प्रदेश सरकार को
इस समस्या का गंभीरता से संज्ञान लेना होगा और पावरकॉम को विस्तार देना होगा। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जब आवश्यकता हो तब सभी थर्मल प्लांट पूरी क्षमता से काम करें। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।